बारे में हमारे विश्वास को घोषित करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। हालेलुया। आइए वचन में जाते हैं, एक आयत पढ़ते हैं। The Gospel of John chapter 17 verse 3, योहान 17:3। ये आयत हमको मुंह ज़बानी होनी चाहिए। John 17 verse 3। અનંત જીવન એ છે કે તેઓ તને એકલા ખરા દેવને તથા ઈસુ ખ્રિસ્ત જેને તે મોકલ્યો છે તેને ઓળખે। ફરીથી એક વાર। અનંત જીવન એ છે કે તેઓ તને એકલા ખરા દેવને તથા ઈસુ ખ્રિસ્ત જેને તે મોકલ્યો છે તેને ઓળખે। चलिए साथ में मिलकर पढ़ते हैं। For this is eternal અનંત life, જીવન એ છે that કે they might તેઓ know તને thee, એકલા the ખરા only દેવને true God, તથા ઈસુ ખ્રિસ્ત જેને તે મોકલ્યો છે તેને ઓળખે। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचनों के लिए। यही वचन है जिससे हमें उजियाला मिलता है, यही वचन है जिससे हमें जीवन मिलता है, सामर्थ मिलता है, बल मिलता है। प्रभु यीशु ऐसे वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है इस समय जब भूख और प्यास के साथ हम आपकी ओर हमारी नजरों को लगाए हुए खड़े हैं, आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु, आपकी पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा इस वचन के सच्चाई में हमें लेकर जाए और सच्चाई आज हमें मुक्त करें। नए निर्णय हम लें और उन निर्णयों पर जब हम चलते चले जाएं, प्रभु यीशु मसीहा आपके नाम की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा हो जाए। ऐसा आप होने दे प्रभु यीशु। हम अपने भटकते विचारों को आपकी अधीनता में लाते हैं और आपसे विनती करते हैं, हमारी आंखों पर आपका लहू लेते हुए हमारी आंखों को खोले ताकि हम आपको देख सकें। हमारे कानों के ऊपर आपका लहू लेते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे कानों को खोले ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें और आसमान में जैसे आपकी मर्जी पूरी होती, आज आपकी मर्जी हमारे जीवन में हमारे बीच में पूरी हो जाए और महिमा सिर्फ आप ही को मिले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहा। बैठ सकते हैं। स्वर्ग और नरक के ऊपर 4 या तो 5 संदेश मैंने दिए। मुझे कल ही इस बात का ख्याल आया कि आज का दिन इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस विषय का आखिरी संदेश होगा, फिर भी इस ओकेशन को लेकर होगा। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूँ फिर से एक बार, और आप सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फेथ चर्च मिनिस्ट्री 32 साल से 33 साल में अगर आप नहीं होते तो कैसे आती। आमीन। इसलिए आपने जो अभी तक साथ दिया, सहकार दिया, प्रार्थनाएं दी, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, सभी बातों के लिए आपको भी प्रभु यीशु बहुत बहुत आशीषित करें। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वचन में जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसा लिखा है, फॉर दिस इज इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन की व्याख्या क्या है, डेफिनेशन क्या है? यीशु मसीह के शब्द में खुद अगर देखें तो यीशु मसीह के शब्द में एक ही जिंदा परमेश्वर है, एक ही सच्चा परमेश्वर है, उसको जानना। आमीन। और यीशु मसीह जिसको तूने भेजा उसको वे जाने, यही अनंत जीवन है। आमीन। आमीन। मैं ज्यादा डीप में आपको नहीं ले जा सकता, इसलिए आप खुद सोचना, मैं बहुत ऊपर बोलकर आगे जाता। यीशु मसीह वाज गॉड इन फ्लेश, जिंदा परमेश्वर वो इंसान के रूप में आए। आमीन। जैसे योहान 1 और 14 में लिखा है, द वर्ड वॉज मेड फ्लेश, शब्द सदैव प्रकट थे। आमीन। और इसलिए गड़बड़ी वहां पर हो जाती है जहां पर हम लोग एक चीज को अच्छी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये फर्क नहीं समझ सकते कब वो ईश्वर की नाई बोलते हैं, कब वो इंसान की नाई बोलते हैं। प्रार्थना करने की जरूरत ईश्वर को नहीं होती, इंसान को होती है। आमीन। ह्यूमन नेचर उनका था, लेकिन ईश्वर का नेचर, तुम मेरे पास मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं दूंगा। आमीन। बाइबल बताती है ईश्वर का नेचर है, इजराइल का रक्षक न कभी उगता है न सोता है, वो कभी थकता ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह इंसान के रूप में नाव के अंदर सो गए। आमीन। तो यहां पर जब ऐसा लिखा है, अनंतकालिक जीवन क्या है? अनंतकालिक जीवन यह है
सच्चे परमेश्वर को जानना एक बात इतना काफी नहीं है, इसलिए दूसरी बात लिखी गई, कौन से सेवक को तूने भेजा उसको जान। आमीन। याद रखना, यहां पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना इंसान करते हैं, ईश्वर नहीं। आमीन। पिछले हफ्ते मैंने आपको समझाया कि जब स्वर्ग में से वो धनवान व्यक्ति नरक में से बोलता है कि लाजरस को वापस भेज ताकि मेरे भाई 5 भाई हैं वो नरक में नहीं आए, और इब्राहिम ने स्वर्ग में से जवाब क्या दिया, उनके पास मूसा है, उनके पास प्रॉफिट्स हैं। मैंने आपसे कहा मूसा है और प्रॉफिट्स है, यानी वर्ड ऑफ गॉड है। आमीन। ये परमेश्वर के वचन को जो सीरियसली लेंगे वो कभी नरक में जा ही नहीं सकते। लेकिन दूसरी बात, क्योंकि ऐसा लिखा है मूसा और प्रबोधक, यानी जो परमेश्वर के दास आपको दिए हैं उनका सुनो। आमीन। परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के वचन को हम जुदा नहीं कर सकते। अगर आपको मूसा पर भरोसा नहीं है तो आपको बाइबल के पहले 5 पुस्तक रख देने पड़ेंगे, क्योंकि मूसा ने लिखे। आमीन। यिर्मयाह पर भरोसा नहीं था लोगों को, तो यिर्मयाह चिल्लाता रहा, 40 साल तक वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पश्चाताप करो, मन फिराओ, फिरो, सुनाई नहीं किसी ने, भरोसा नहीं था। तो उसके वचन पर भी भरोसा नहीं था, उसके वचनों को, परमेश्वर का वचन को गिनता ही नहीं था। लेकिन गुलामी में दानियल के बारे में लिखा है, वो मानता था यिर्मयाह परमेश्वर का दास था, और इसलिए जब वो पढ़ता है यिर्मयाह का वचन, वो ऐसा नहीं बोलता है यिर्मयाह ने कहा, वो प्रार्थना करके क्या बोलता है, हे यहोवा परमेश्वर तूने कहा 70 साल हो गए मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। आमीन। परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के वचन को हम अलग नहीं कर सकते। और इसीलिए एक बात है कि परमेश्वर को जानना, दूसरी बात है परमेश्वर ने कौन से दास को हमारे जीवन में भेजा है उसके बारे में जानना नहीं लिखा है, उसको जानना। आमीन। आमीन। इसलिए आज मैं आपको फेथ चर्च मिनिस्ट्री के इतिहास में ले जाना चाहता हूं। मिनिस्ट्री के हमारे फाउंडर जेपी साहब को ले जाना, उनके जीवन में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि और उनसे कुछ बातें सीखनी है। इसलिए 3 या 4 बातें ऐसी हैं जो उनको सीखनी है। खाली स्टोरी सुनाना नहीं चाहता, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन बाइबल आप अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें तो बाइबल में एक बात आपको बार बार जानने को मिलेगी, परमेश्वर की मर्जी थी कि वो इजरायली लोग अपने इतिहास को भूल न जाएं। जब इजरायली लोग अपने इतिहास को भूल जाते थे, आत्मिक जीवन में गिर जाते थे, और जब अपने इतिहास को याद करते थे, आत्मिक जीवन में तरोताजा होते थे, कुछ चमत्कार होते थे। बहुत सारे उदाहरण सिर्फ एक देता हूं, घर जाके आप पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास 20, सेकंड क्रॉनिकल्स, बीजो कारुतान 20वां अध्याय, वहां पर लिखा है यहोशाफाट राजा जब 3 बाजू से घेर चुका, उसको डर लगा कि हम लोग तो बहुत कम तादाद में हैं, हम खत्म हो जाएंगे। ऐसे समय में वो डर गया, उसने उपवास और प्रार्थना की घोषणा की। आप घर जाके पढ़ना उसकी प्रार्थना क्या है। वो डायरेक्ट ऐसे कुछ भी प्रार्थना नहीं करता है, वो इतिहास को याद करता है। वो बोलता है यहोवा परमेश्वर तू तो आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, हम भूल नहीं गए तूने मिस्र से हमारे पूर्वजों को किस तरह से छुड़ाया। वो भूतकाल में जाता है, इतिहास को याद करता है। परिणाम क्या आता है, परमेश्वर की आत्मा उतर आती है और बोलती है चिंता मत करो, युद्ध यहोवा परमेश्वर का है। आमीन। अपने इतिहास को हमेशा याद रखना जरूरी है। आमीन। जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना तो क्या पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। लेकिन इतिहास में एक खास बात आके रुक जाती है, पहले ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ। पढ़ते 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 एक बात वहां पर आती है जहां बाइबल हमको बताती है वही जिसने पहले किया वो यीशु मसीहा कल आज और युगानुयुग वैसा का वैसा है। आमीन। यानी जो पहले किया आज भी कर सकता है। आमीन। ऑफ कोर्स 25% बाइबल वो भविष्यवाणी भी है, लेकिन आप और एक एग्जांपल, दाऊद गोलियात के सामने जब लड़ाई करने के लिए जाता है तो वो अपने भूतकाल को याद करता है। आमीन। वो क्या बोलता, राजा बोलता तू लड़ाई कर पाएगा क्या, वो क्या बोलता है, अरे
मैंने बीते हुए दिनों में, पिछले दिनों में, अपने भूतकाल में मैंने सिंह को मारा है, मैंने भालू को मारा है, और जो यहोवा परमेश्वर ने वो सिंह और भालू मुझे दिया, वही यहोवा परमेश्वर गोलियत को भी देगा। आमीन। आपने भूतकाल को भूलना मत, हमेशा याद रखना, बहुत सारे फायदे हैं। और परमेश्वर बार बार चाहता है, जो यहूदी लोग हैं ना, उनको एक बात पता है, यहोशुआ से लेकर मालाकी तक वो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनको एक बात पता है, पहले 5 या तो जिसको तोरा बोलते हैं, इसको रेगुलरली पढ़ना है, इसको रेगुलरली पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पहली बात तोरा उत्पत्ति, निर्गमन, लय, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण इनको याद दिलाती है कि उनका परमेश्वर ही आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। दूसरी बात, यही पुस्तक उनको याद दिलाते हैं, अगर आज हम जिंदा हैं उसका कारण उस समय मिस्र से वो उनको छुड़ा के ले आया। आमीन। भूतकाल याद करना जरूरी है। और बाइबल यहां पर कहती है, आप जिंदा परमेश्वर को जानो, आपको कौन से सेवक परमेश्वर ने दिए हैं उसको भी जानना जरूरी है। आमीन। क्यों? क्योंकि यही अनंत जीवन है। हमारा जीवन, देखो, आपको जिस पास्टर पर भरोसा नहीं, वो स्वर्ग में जाएगा और उधर से वचन लेके आएगा, फिर भी आपके जीवन में कुछ काम नहीं होगा। सिंपल बात। लेकिन आपको जिसके ऊपर भरोसा होगा, वो अगर यूं भी कह देगा ना, कम से कम दिन में 10 मिनट बाइबल पढ़ा करो, अरे आप 15 मिनट पढ़ोगे, क्योंकि मान है। आमीन। क्या? बहुत कुछ कहना है, कुछ सीखना भी। फेथ चर्च मिनिस्ट्री, इसका रजिस्ट्रेशन किया गया 1 सितंबर 1990, लेकिन पहली चर्च सर्विस बैठी 1985 1985 1 सितंबर, जब सिर्फ 4 लोग थे, जेपी साहब और सामने 3 लोग। यहां से शुरुआत की। बहुत सारी चर्च सर्विसेज ऐसी थी जहां पर कोई नहीं था, फिर भी वो अकेले गिटार बजाते थे, अकेले प्रार्थना करते थे, अकेले गाते थे, और टाइम आ गया तो अकेले प्रचार करते थे। आज 23 से ज्यादा कलीसिया है। हमारा काम गुजरात में है, राजस्थान में है, ओडिशा में है, और अगले मई या तो जून में कनाडा में भी हमारा चर्च खुल जाएगा। यहां से शुरुआत हमने की, उसको प्रभु यीशु ने आगे बढ़ाया। आमीन। इतिहास इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि कई बार, चलो आखिरी में पॉइंट देता हूं। शुरुआत करते हैं 1973 से। फेथ चर्च तो बाद में आया। जेपी साहब के जीवन में कैसा काम हुआ 1973 में, क्योंकि वो पैदा जबलपुर में हुए, उनके पापा आर्मी में थे, और पुणे में पढ़ाई खत्म करके गुजराती होने के बावजूद उनको गुजराती आती नहीं थी, क्योंकि आर्मी में पढ़े, वहीं पे पैदा हुए, वहीं पे बढ़े, लिखना तो आता ही नहीं था, पढ़ना तो दूर की बात है। यहां पर आए अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। अब he was man of exercise, उनको एक्सरसाइज करने चाहिए। आज भी ऐसे फिट नहीं, साइकिल हर रोज साइकिल पकड़ के 100 बार ऐसे करने का, फिर साइकिल पकड़ के 100 बार, फिर बाल्टी बराबर बाल्टी पानी से भर के 100 बार ऐसे 100 बार। उनका सुबह का नाश्ता 12 ऑमलेट और 25 रोटी, नाश्ता, सिर्फ नाश्ता, खाना नहीं। उनकी बहन ने बोल दिया, मैं इतना खाना नहीं बना सकती, 2 रोटी और 1 केला मिलेगा, खाना तो खाओ। इसलिए हॉस्टल में रहने जाना पड़ा, क्योंकि खाना चाहिए। हॉस्टल में रहने गए। उनके रूम पार्टनर, जो अभी नहीं रहे लेकिन CNI चर्च के बहुत फेमस पास्टर बने बाद में, प्रकाश सिंगाड़ा करके, उनके रूम पार्टनर थे, और वो उन्होंने सुसमाचार देना स्टार्ट किया, और इन्होंने कहा, यार प्रभु की बात करने की नहीं, बस वो बात मत करो, दूसरी बात करो। क्योंकि पुणे में सिगरेट स्मोकिंग, शराब पीना और डिस्कोथेक में जाकर पूरी रात नाचना, ये उनकी लाइफस्टाइल थी।
13-14 साल की उम्र से 3-4 साल से यही करते थे। लड़कियां मरती थी उनके साथ नाचने के लिए, क्योंकि ये थकते ही नहीं थे, पूरी रात नाच सकते थे। लेकिन एक कमजोरी थी, गुस्सा बहुत खराब था। अपनी मां को कितनी बार मार दिया था। फिर बाद में रोते थे कि मैं कैसा नालायक बेटा हूं कि अपनी मां के ऊपर हाथ उठाता हूं। हॉस्टल के अंदर एक दोस्त ने कुछ बोल दिया तो उसको पकड़कर एक ही ऐसा मुक्का मार दिया, पूरा जबड़ा हिला दिया, मुंह से खून निकल गया। और एकदम से इन्होंने सोचा, ना मैंने अपनी मां को छोड़ा ना दोस्त को भी छोड़ा। ये रूम के अंदर गए, रूम बंद कर दिया और रोने लगे, कब मेरा जीवन बदलेगा, कब तक मैं ऐसा ही रहूंगा। और जाके लेट गए, रो रहे थे। उतने में रूम पूरा उजियाले से भर गया। एकदम से देखा इतना उजियाला कैसे है, सामने देखा तो यीशु मसीह खड़े। यीशु मसीह ने कहा, तेरा जीवन मेरे हाथ में दे दे, इसको मैं बदल दूंगा। इन्होंने कहा, इधर से आया तो तुझे किसने बुलाया, चल वापस निकल, मेरे को तेरा कोई काम नहीं। दूसरी बाजू मुड़ के सो गए। 1.5 घंटे बाद एकदम से जैसे लाइट हुई कि मैंने यीशु मसीह को देखा था क्या। पीछे मुड़ के देखा तो यीशु मसीह अभी भी वहां पर खड़े थे। इन्होंने कहा, अभी तक गए नहीं। यीशु मसीह ने कहा, आज जब तक तू तेरा जीवन मुझे देगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। इन्होंने कहा कि क्या आप उसे इतना प्यार करते हैं? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। घुटनों पे चले गए और कहा, ऐसा है तो प्रभु ये रहा। गायब हो गए। रूम के बाहर जब कदम निकाला, उनके दोस्त के पास सॉरी कहने के लिए गए। उसके दोस्त ने उनको बहुत मारा, फिर भी हाथ नहीं उठाया। हॉस्टल के दूसरे लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, ये इसको ऐसे करके ऐसे पटक सकता है, क्यों कुछ भी नहीं कर रहा है, इसको क्या हो गया, ये कभी मार खा ही नहीं सकता, अभी क्यों मार खा रहा है। इन्होंने एक ही बात बोली, यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया है, मैं पहले जैसा नहीं रहा। बराबर दूसरे ही दिन से बाइबल सोसाइटी जाना स्टार्ट किया, 4000 ट्रैक्स लाने की, हर रोज 4000 लोगों को बोलने का, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। 4000 लोगों को बोले बिना घर नहीं आने। 17 साल की उम्र में CNI चर्च के कमेटी मेंबर थे, पास्टरेट कमेटी मेंबर। इतनी कम उम्र में कभी कोई हुआ नहीं। एक बार इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया, जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूं वो डूब के बपतिस्मा की बात करता है, ये नहीं। CNI चर्च उसी वक्त छोड़ देना पड़ा, छोड़ दिया। 19 साल की उम्र में यही बाइबल पढ़ते पढ़ते इनको समझ में आया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है। उस वक्त पूरे गुजरात में सिर्फ 3 लोग थे जो होली स्पिरिट बैप्टिज्म के लिए स्टैंड लेते थे। आप इतिहास को अच्छी तरह से जांच लेना, डॉक्टर राज, थॉमस परदेसी और तीसरे हमारे जेपी साहब। इनके पापा ने इनको बोला, तेरे को ये धंधा करना तो घर छोड़ दे। इन्होंने घर छोड़ दिया। 3 साल तक घर से बाहर रहे। 80 लोग इनके साथ में रहते थे। ये 80 लोगों को खिलाते थे, सिर्फ विश्वास से। समय आया, इनको सचिवालय में जॉब मिली। इन्होंने प्रार्थना की थी, प्रभु यीशु मुझे ऐसी जॉब दिलाना कि जो सुनकर भी लोगों को आश्चर्य हो। वो जॉब इसलिए मैं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ 3 साल जॉब करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं चाहता, या तो मैं नहीं चाहता कि लोग ऐसा कहें इसके पास कुछ काम धंधा नहीं था इसलिए प्रभु प्रभु करना शुरू कर दिया। मैं 3 साल में जॉब को छोड़ दूंगा। सचिवालय में, जिसको चीफ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट बोलते हैं, सेक्रेटरी, उसमें उनको जॉब मिली। समय आया, 3 साल में छोड़ दिया। इनके पापा ने कभी इनको 1 रुपया भी नहीं दिया। पागल है, कोई सेक्रेटरी की जॉब छोड़ता है क्या? उन्होंने कहा चाहिए कि नहीं। 22 साल की उम्र में he was already international preacher।
22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया से टीचर्स आते थे, अमेरिका से आते थे, उदयपुर में अलग अलग जगह बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, ये वन ऑफ द मेन प्रीचर्स रहते थे। अच्छी तरह से इतिहास देखोगे, कुछ बातें ऐसी जानने को मिलेगी। उस वक्त गुजरात में 2 ही क्रिश्चियन लोग थे जो गिटार बजाते थे, एक मिस्टर जैकब जो वर्शिप लीडर नहीं थे, जेपी साहब, इनकी पहचान ही गिटार से थी। पूरे गुजरात में अगर क्रिश्चियन लोगों में वर्शिप में गिटार का इस्तेमाल किया जा सकता है, 2 ही लोग। आज बहुत सारे लोग बजाते हैं। कितने सारे चर्च में लोग उनको इसलिए बुलाते थे कि जेपी साहब आकर सिखाओ ताकि लोग नाचना सीखें। आज अलग अलग जगह लोग वर्शिप करते हैं और खुदा को क्या नाचते हैं, जेपी साहब ने सिखाया है गुजरात में। नहीं तो उस वक्त ट्रेंड था अब ये इस तरह से गाओगे तो आप ताली भी किधर बजाओगे। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना बहुत आनंद के साथ की जाती है। उन्होंने सिखाया, बहुत सारे शुरुआत वहां से की। जीसस जनरेशन फेलोशिप या तो जीसस जनरेशन ग्रुप की उन्होंने स्थापना की। और प्रभु यीशु जो 80 लोगों के साथ घूमते, इनको कोई खाने पर भी नहीं बुलाता था, क्योंकि आप इनको बुलाओगे 80 लोग आएंगे। 80 लोगों को बुलाना मतलब लेकिन फिर भी कभी कोई भूखा नहीं रहा। अंधों को देखना, बहरों को सुनना, यहां तक कि एक बार तो एक व्यक्ति का पैर एक छोटा बड़ा था, वो भी राइट साइज हो जाना। ऐसे बहुत सारे चमत्कार देखे, बहुत चमत्कार देखे, किताबें लिखी जा सकती है। 80 का दशक, अगर आप पेंटिकॉस्टल हिस्ट्री पढ़ोगे, जानने की कोशिश करोगे, और गुजरात 80 में एक ही नाम आपको मिलेगा, मास्टर जयप्रकाश कृष्ण। इनके अलावा कोई पेंटिकॉस्टल सेवक आपको दिखेगा ही नहीं। मास में लोगों को खड़ा करना और बोलना कि मैं प्रार्थना करता हूं आपको इसी वक्त परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरेगा, ये इन्होंने किया, परमेश्वर ने इनका इस्तेमाल किया। ये तो 1996 में परमेश्वर ने इनसे कहा, अब तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम अपने चर्च के लोगों के बीच में रहकर वहां से तुम्हारे जैसे दूसरे सेवक तैयार करोगे। तब से बंद कर दिया। लोग बुला बुला कर थक गए कि नहीं जाते। चाको साहब की बेटी और जमाई बैठे हैं, ये लोग जानते हैं। 2009 से मुंबई में कॉन्फ्रेंस चलती थी, अभी तक जेपी साहब सिर्फ 2 बार गए, नहीं जाते। मुझे मेरे मरने से पहले मेरे जैसे 50 लोगों को तैयार करना है। मुझे बाहर अब नहीं जाना है, बहुत देख लिया। उनकी मीटिंग में 10,000 लोग होना सामान्य बात होती है। आप सोच सकते हैं, सब कुछ बंद कर दिया। लोगों को नया चर्च स्थापित करना होता था। राजकोट में चर्च चालू करना है, जेपी साहब को बुलाते थे। हमने 3 दिन की मीटिंग रखी, आप आ जाओ। आप आओगे, लोग उद्धार पाएंगे, चर्च शुरू हो जाएगा, और हो ही जाता। आज कितने सारे चर्चेज ऐसे हैं जो उन्होंने या तो उनकी मदद से वो पास्टरों ने स्थापित की है, शुरू की है। जीसस जनरेशन ग्रुप या तो फेलोशिप, इसको प्रभु यीशु ने बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। लेकिन 82 के एंड में या तो 83 में बोलो, इन्होंने सोचा मैं क्यों ना पुणे जाऊं अपने दोस्तों को सुसमाचार देने के लिए। ये पुणे गए, क्योंकि जिनके साथ दारू पीते थे, डांस करते थे, इन्होंने सोचा मेरे ग्रुप को बताना जरूरी है, मेरे दोस्तों को सुसमाचार देना जरूरी है। ये पुणे गए। पुणे से जब वापस आए, आकर पता चला 80 में से एक भी लोग नहीं है। पूरी टीम टूट गई, क्योंकि जैसे ही ये गए वैसे ही
यहाँ पर अलग अलग चर्चेस के पास्टरों ने इनके लोगों को खींचना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारी शादी में मेरी चर्च की लड़की देता हूँ ना, तुम आ जाओ, मिशनरी बना देंगे, पास्टर बना देंगे, और ये बना देंगे, वो बना देंगे। 80 के 80 चले गए, एक भी नहीं। ऐसा नहीं कि एक तो बचता, एक भी नहीं। जब ये वापस आए, एक भी नहीं। ये इतना रोए, यहां तक कि 1 साल तक किसी को मुंह भी नहीं दिखाया, घर के बाहर कदम नहीं रखा। लेकिन वो 1 साल तक घर में घुटनों पे बाइबल पढ़ते रहे। और 1 साल के बाद प्रभु यीशु ने उनसे कहा, वो टीम शैतान ने नहीं तोड़ी है, वो टीम मैंने तोड़ी है। इन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कैसे तोड़ सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा इसलिए मैंने तोड़ी है, बाइबल तू जो पढ़ता है, मेरी योजना कोई ग्रुप या टीम के लिए नहीं, मेरी योजना कलीसिया के लिए। तुम्हारी टीम में लोग उद्धार पाते हैं, तुम्हारी टीम में लोग चंगाई पाते हैं, तुम्हारी टीम में दुष्ट आत्मा निकलते हैं, लेकिन बाद में लोग उन्हीं की कलीसियाओं में वापस जाते हैं। किसी की आत्मिक उन्नति होती नहीं है। पैदा होने के बाद कौन बड़ा हो गया, कौन मर गया, कुछ पता ही नहीं है। मैंने अपनी जान कलीसिया के लिए दी, टीम के लिए नहीं। मैं तुम्हें पासवान बनाऊंगा और तुम्हारे द्वारा एक चर्च की स्थापना होगी। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही था तो इस्तेमाल क्यों किया? प्रभु यीशु ने जवाब दिया। प्रभु यीशु ने कहा आदमी को जब पैरालिसिस हो जाए तो घोड़ी से वो चलता है, लेकिन योजना घोड़ी की नहीं है, योजना पैर को ठीक करने की है। और पैर ठीक हो जाए तो घोड़ी को फेंक देना होता है। आज कलीसियाओं में चिन्ह चमत्कार नहीं होते, आज कलीसियाओं में दुष्ट आत्मा नहीं निकलते हैं, आज कलीसियाओं में पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है, लकवा हो गया है। इसीलिए तुम्हारी टीम को मैंने घोड़ी की नाई इस्तेमाल किया, लेकिन उस घोड़ी को अब फेंक देना है। योजना घोड़ी की नहीं, योजना पैर को ठीक करने की है। आमीन। इन्होंने कहा अगर कलीसिया को स्टार्ट करना है तो मैं बाइबल अच्छी तरह से जानता हूं। ऑर्डिनेशन मेरा कौन करेगा, दीक्षा कौन देगा? यीशु मसीह ने कहा वो टाइम आने पर मैं दूंगा। इन्होंने पूछा अच्छा कलीसिया स्टार्ट करनी, ऑलरेडी इतनी सारी कलीसियाएं हैं। देखो ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि कई सारे लोग क्या बोलते हैं पता है, ये क्या पास्टर लोगों को सूझता है, अलग अलग छोटे छोटे ऐसे ऐसे ग्रुप खड़े करके बैठ जाते हैं। एक घर में मैं गया, वो मेरे दोस्त मुझे ले गया था प्रेयर के लिए। वो मुझे देखकर ही भड़क गए क्योंकि थोड़े समय पहले एक जगह पर मुझे मिले थे। हमने चर्च के लोगों को, मेरा ऐसा कम अनुभव है, आप मौका दोगे तो मैं जरूर दिखाऊंगा मेरा दूसरा रूप, लेकिन तब तक मैं शांत हूं। लेकिन बाहर कुछ लोगों को मैं एक मौका भी नहीं देता। इनको कुछ ऐसा सुनाया था मैंने, अब उन्हीं के घर में मैं प्रेयर करने के लिए गया, उनकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर है। ये मुझे देख के भड़क गए, अब मौका तो ढूंढेंगे ना। मेरे दोस्त को क्या बोलते हैं, देखो तुमको एक बात बताऊं, ऐसे लोग जो कलीसिया तोड़ते ना, उनको मैं नफरत करता हूं, उनको बहुत नफरत करता हूं। अब मुझे पता चल गया, मुझे सुना रहे हैं। मैंने सीधा बोला अंकल आपकी कलीसिया टूटती है? हाँ तो यीशु मसीह की तो हो नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरी कलीसिया तो मैं बांधता हूं, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो आप ऐसी कैसी कलीसिया में जाते हैं जिसको कोई तोड़ सकता है? तो यीशु मसीह की नहीं है। इतना मुंह हो गया। फिर मैंने कहा अंकल एक बात बताओ, आप मुझे खाली एक बात बता दिए, जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली, जॉर्ज विटफील्ड जब मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की तब कैथोलिक चर्च था, लूथेरन चर्च भी था, ब्रेदरेन भी था। तो उस वक्त ये लोग वो चर्च में क्यों नहीं गए, नया क्यों स्टार्ट किया? इनको लूथेरन चर्च में जाना चाहिए था ना, क्यों गए? हमने कुछ अलग व्यवस्था स्टार्ट की, आपसे सहन नहीं होता। अरे आपके स्थापक ने क्यों अलग स्टार्ट की, उसका जवाब मुझे दीजिए ना। लूथेरन चर्च तो था ही,
उनके पास जवाब नहीं था। इसलिए हमें पता होना चाहिए क्या हुआ, क्यों हम यहां पर हैं। इतिहास को जानना जरूरी है। आमीन। इसलिए इन्होंने नाम पूछा, कहा कि प्रभु यीशु तो आप ही नाम दें, क्योंकि एक ट्रेंड चलता है। क्या ट्रेंड है? बेनी हिन मिनिस्ट्री, जॉयस मेयर्स मिनिस्ट्री। जेपी साहब ने कहा मेरा मिनिस्ट्री, मेरी चर्च मेरे नाम से नहीं होगी। कौन से नाम से होगी? प्रभु यीशु ने जवाब दिया, तो ये चर्च का नाम फेथ चर्च का रखेगा, क्योंकि इस मिनिस्ट्री को मैं विश्वास से जीना सिखाऊंगा। उसी दिन जेपी साहब ने तय कर लिया, इस मिनिस्ट्री में विदेश से 1 रुपया नहीं आएगा। हम 1 पैसा फॉरेन से नहीं लेंगे। अगर प्रभु यीशु चाहते हैं ये कलीसिया फेथ मिनिस्ट्री, फेथ चर्च मिनिस्ट्री कहलाई जाए, तो विश्वास से जीना हम सीखें। कुछ दिन पहले मुझे बोल रहे थे, गबू प्रभु यीशु पर भरोसा रख के जियो। क्या आशीष है। मेरे पास आज 18 लाख की एक कार है, 10 लाख की दूसरी कार है। कितने पेंटिकॉस्टल पास्टर के पास है, जरा मुझे बताओ। और वो भी तब जब मैंने निर्णय लिया 1 रुपया विदेश से इस चर्च में मैं स्वीकार नहीं करूंगा, 1 पैसा नहीं। आपको पता है, मैं कल बैठ के गिनती कर रहा था, मेरा दिमाग हिल गया। हम लोग जब पहली चर्च सर्विस बैठी, 2 या 3 रुपया दान था। यहां तक कि 2000 साल तक जब मैं अहमदाबाद के चर्च में दान को गिनता था, 500-600 रुपए से कभी बढ़कर दान आया नहीं, उससे भी कम था। क्योंकि एक बार तो मुझे याद है 70 रुपीज दान था, 70 रुपया। आज 1 साल में हम लोग 30 लाख से ज्यादा पैसा देते हैं। 1 पैसा फॉरेन का नहीं। 8 लाख रुपया सिर्फ हम लोग कॉन्फ्रेंस में डालते हैं। कोई मिनिस्ट्री साल में 3 कॉन्फ्रेंस नहीं करती, हम लोग साल में 3 कॉन्फ्रेंस करते हैं। जनवरी में 2 दिन की हमारी प्रेयर कॉन्फ्रेंस होती है। पूरा साल हम प्रार्थना, पूरे साल की आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मई महीने में स्टडी कॉन्फ्रेंस होती है 3 दिनों की। और अक्टूबर, दिवाली में, अक्टूबर नवंबर जब भी दिवाली हो, एनुअल कॉन्फ्रेंस 5 दिनों की। मैं गिनती कर रहा था, मैंने कहा प्रभु यीशु, इसका मतलब 3 साल में तो 1 करोड़ रुपया हम देते हैं। वाह, कहां से कहां प्रभु यीशु लेकर आए। आमीन। हर महीने 37,000 रुपया तो हम लोग मिशनरी दान के लिए देते हैं। हर महीने 37,000 रुपीज। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब 10,000 रुपए जेपी साहब से लेने थे। मैं और गोदरा से एक व्यक्ति हम लोग गए थे। 10,000 रुपए नहीं निकल रहे थे। जेपी साहब ने आखिर में अपनी बैग को ऐसे करके कुछ सिक्के निकाले, अंदर जाकर 2 रुपया 5 रुपया उसके सिक्के की बैग लेकर आए। बोले ये बैठ के गिनो कितने होते थे। वो दिन थे। लेकिन प्रभु यीशु ने आज यहां पर हमको लाके खड़ा किया। हर महीना, साल की गिनती तो भूल जाओ, हर महीना 37,000 रुपया हम देते हैं सिर्फ मिशनरी काम के लिए। आमीन। कितने लोगों ने कहा हम आपको पैसा देना चाहते हैं। जेपी साहब ने एक ही बात बोली, प्रार्थना दीजिए, हमें सिर्फ प्रार्थना का सपोर्ट दीजिए, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। अमेरिका से कितने प्रचारक आके गए, हर प्रचारक को इन्होंने पैसा देकर भेजा, उनसे हमने लिया नहीं। इनके पास एक ही बात थी, जो प्रभु यीशु मुझे यहां पर मिले हैं, जो प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु सिर्फ अमेरिका का ईश्वर नहीं है, ये भारत का भी परमेश्वर यही है। ये इधर मेरी हर जरूरियात को पूरी करेगा। और जो नाम दिया है फेथ चर्च, विश्वास से जीना, मुझे सिखाएगा, मुझे चर्च के बीच में उदाहरण बनाएगा, और मेरे चर्च के लोगों को भी जरूरत है वो पूरी करेगा। आमीन। 1983 चर्च का नाम मिल गया, लेकिन चर्च स्टार्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ये किसी चर्च से जुड़े नहीं थे। लेकिन उस वक्त डॉक्टर राज, उनके चर्च में 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। प्रचारक ऑस्ट्रेलिया से आए।
दूसरे दिन ये रूम के बाहर निकले और इन्होंने जेपी साहब को डिस्क्राइब किया। जेपी साहब के शुरू के दिन, क्योंकि पुणे से आए थे, ये लंबी चोटी रखते थे, उसको बांधते थे, लेकिन किसी के भी घर जाते थे उस वक्त तो लोग ऐसे ही बोलते थे यीशु मसीह आ गए, लंबे बाल, यीशु मसीह आ गए, इसलिए एक दिन पकड़ के काट दिया। मेरी तुलना कभी यीशु मसीह से नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो पास्टर को दर्शन में ऐसे व्यक्ति दिखाए जिनको चोटी और गिटार बजा रहे। डॉक्टर राज ने कहा ऐसा एक ही आदमी है पूरे गुजरात में, अभी तो चोटी नहीं है उसको, लेकिन मैं जानता हूं आप किसकी बात कर रहे हैं। जेपी साहब को बुलाया, देखते ही ये आदमी दौड़ के, ये सेवक उनको चिपक गए और कहा कल सुबह 9 बजे चर्च सर्विस में आ जाना, आपका ऑर्डिनेशन। हमारे चर्च का नाम भी ऊपर से आया है, ऑर्डिनेशन भी ऊपर से आया है। आमीन। डॉक्टर राज के चर्च में, जिनका बहुत बड़ा नाम है व्यारा में, डांग और व्यारा, बहुत जबरदस्त काम। डॉक्टर राज के घर को अहमदाबाद में अजूजा स्ट्रीट बोलते थे, अगर कभी रिवाइवल पढ़ो तो अजूजा स्ट्रीट। डॉक्टर राज साहब के चर्च में इनकी दीक्षा हुई और 85 में 1 सितंबर फर्स्ट चर्च सर्विस बैठी। जैसे मैंने कहा 3 लोग और ये चौथे 4, कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। और आज कितनी सारी कलीसियाएं हैं। 7 तारीख को गोधरा में जब मैं स्टेज पर चढ़ा और जब सामने देख रहा था, मेरी आंख में पानी आ गया। मैंने कहा प्रभु यीशु, एक व्यक्ति के द्वारा आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। खैर, ये सब बातें बताने का एक कारण फिर से बताता हूं, याद दिलाता हूं। आपको जानना जरूरी है, अगर जिंदा परमेश्वर को जानना जरूरी है, यीशु मसीह जिसको तूने भेजा, कौन सा सेवक परमेश्वर ने भेजा है, उसको जानना जरूरी है। आमीन। क्योंकि बोलने के लिए तो हर कोई आ जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये शैतान ने भेजा है या परमेश्वर ने भेजा है। अनंतकालिक जीवन दांव पर है। आमीन। क्योंकि अनंतकालिक जीवन यही है, उसका सुने जिसको परमेश्वर ने भेजा है। आमीन। इसलिए 1 यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है, चेक करो, हर किसी पर भरोसा मत करो, चेक करो ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है, चेक करो। आमीन। जब मुझे कुछ लोग बोलते थे बस जेपी साहब का तो ऐसा है वैसा है, मैं पूछता था 1 मिनट, आपकी ये बात मुझे करने से स्वर्ग के करीब चला जाऊंगा मैं? क्योंकि मुझे तो अनंत जीवन के बारे में सोचना है ना। आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी मेरा नहीं चल रहा है, मेरा तो चल रहा है भाई। यीशु मसीह को पहचानो, कौन सा सेवक उसका है उसको पहचानो। आमीन। पढ़ना आप इतिहास में, चार्ल्स एंड फ्रांसिस हंटर 60 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में ये उद्धार पाए, पवित्र आत्मा से भरपूर हुए। 3रे महीने में दे वर इंटरनेशनल प्रीचर्स। यूट्यूब पे इनके वीडियोस देखना, चार्ल्स एंड फ्रांसिस हंटर। यही थे जो हाथ अगर छोटा हो तो पूछते थे कि भाई ये हाथ को बड़ा करना है, इसको छोटा करना, बोलो। अगर वो आदमी बोलेगा ये हाथ को बड़ा कर दो, इन जीसस नेम, अरे हाथ सीधा बड़ा हो गया। 87 में जेपी साहब जब अमेरिका गए, चार्ल्स एंड फ्रांसिस हंटर की मीटिंग में गए, इन्होंने दोनों ने स्पेशल इनके हाथ के ऊपर, इनके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। रवि जकारिया जब इंडिया आए, स्पेशल गीत के लिए इनको चुना गया। रॉबर्ट मिचेल अमेरिका में बहुत बड़े प्रॉफिट, इतने बड़े कि उनकी मीटिंग में बेनी हिन की वाइफ वगैरह सब बड़े बड़े लोग जाते हैं। इनको खुद को पता नहीं था, जब ये 2000 की साल में उस मीटिंग में गए, इनके बाजू में बेनी हिन की वाइफ बैठी थी और सभी के बीच में रॉबर्ट मिचेल ने कहा, देयर इज अ पास्टर फ्रॉम इंडिया, जयप्रकाश क्रिश्चियन, खड़े हो जाओ। और इनको स्टेज पे बुलाया।
दूसरे लोगों को उधर ही खड़ा करके भविष्यवाणी देकर बिठा दिया। जेपी साहब को स्टेज पे बुलाया और बोला, पूरी सभी लोगों को बोला खड़े हो जाओ, इस आदमी के लिए ताली बजाओ। ये आदमी मसीह के लिए जो सहन कर रहा है वो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। बिशप कार्लाइल चंकेर सिंह वेस्ट इंडीज से आए। इनका बहुत बड़ा चर्च है। पॉल दिनाकरण, डीजीएस दिनाकरण, बेनीहीन, ये सब लोग इनके चर्च में बोलने जाया करते थे। 5000 से ज्यादा लोग। वेस्ट इंडीज ट्रिनिडाड का सबसे बड़ा चर्च। इनको जब एयरपोर्ट पे हम लोग रिसीव करने गए, ये सामने आकर जेपी साहब को बोलते हैं, एक कार को कितना टाइम हो गया? जेपी साहब ने बोला, इतने साल हो गए। पूरी कार को गोल घूम कर नहीं हो सकता। जेपी साहब ने बोला, हाँ सही में इतने साल हो गए। जेपी साहब को गले लगाकर क्या बोलते हैं, ब्रांड न्यू आपने कार को रखा है। एक कार को जो इतनी अच्छी तरह से संभालता है, वो अपने चर्च को कितनी अच्छी तरह से संभालता होगा। आमीन। तो गड़बड़ी कहां पर है? चर्च के कुछ लोग ऐसे, उनको खुद संभलना ही नहीं। साउथ इंडिया में बहुत बड़े प्रॉफिट हमारी कॉन्फ्रेंस में आकर क्या बोलते हैं, एक एक को बोल देता हूं, इस आदमी के खिलाफ कोई भी खड़ा मत होना, यह परमेश्वर का दास है, इसको परमेश्वर ने पसंद किया है, इसको चुना है, कोई भी इसके सामने खड़ा मत होना। नेपाल में बहुत बड़ा काम, प्रॉफिट ऐसे उधर, वो मुझे क्या बोलती है, तुम्हारे पास्टर के बारे में परमेश्वर मुझे दिखाता है, इसके सामने जो भी खड़ा होगा वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका एक बाल भी कोई खुद गिरा नहीं पाएगा। एक बार नहीं, बहुत सारी बार। सिर्फ उद्धार के दिन इन्होंने यीशु मसीह को देखा ऐसा नहीं है, काफी बार देखा है। एक उदाहरण आप लोग भी जानते हैं, जब खंबात का चर्च बंद करना था, या तो बंद होने वाला था, क्योंकि सभी लोग कनाडा शिफ्ट हो रहे थे। देखो आश्चर्य की बात है, आज यही लोग कनाडा में चर्च खोलने के लिए रेडी हैं। जो बीज खंबात में बोए गए, आज भी वो मरे नहीं। और जेपी साहब जब वापस आ रहे थे रोते हुए कि प्रभु यीशु इतनी मेहनत मैंने की है, इतनी मेहनत, चर्च बंद हो जाएगा, तब बुलेट के ऊपर यीशु मसीह ने इधर हाथ रखा, एकदम से देखा पीछे यीशु मसीह। खंबात से लेकर अहमदाबाद तक यीशु मसीह बात करते 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 आए। वहां पर जब आकर घर के नीचे आकर बुलेट खड़ी की, तब पीछे देखा तो यीशु मसीह नहीं थे। तब इनके मुंह से निकल गया, यीशु मसीह तेरे बिन मैं न जी सकूं। और घर में उनका फर्स्ट फ्लोर पे घर है, फर्स्ट फ्लोर पे जाते जाते पूरा गीत उन्होंने लिख दिया, जो जब वो आते हैं हम बोलते हैं स्पेशल गीत सुनाओ, तेरे बिन यीशु मैं न जी सकूंगा। एक बार नहीं, बहुत बार देखा है। जब कोई उनके सामने खड़ा होता है, मैं कई बार सोचता हूं ऐसा मुझे भी बनना है। वो मुझे क्या बोलते हैं, जब वो एक बार जने यीशु ने मोड़ा मोड़ जोयो होईने ना हाले, अरे એને ફરક જ ના પડે, मैं यीशु ने एक बार नहीं વધારે बार જોયો। जिसने यीशु मसीह को एक बार देख लिया उसको कोई हिला नहीं सकता, और मैंने तो एक से ज्यादा बार देखा है। कभी हमारे बीच में आएंगे, उनका बाइबल अगर आपको मिल जाए, लाओ ना पास्टर साहब एक मिनट आपका बाइबल, आप सीधा निकालना प्रेरितों के काम 26 एक्ट 26, प्रेरितों ना कृत्य 26। पौलुस अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होकर बोलता है, हे राजा, उस समय दमस्कस के रास्ते के ऊपर मैंने यीशु मसीह को देखा, और उसने मुझे जो दर्शन दिया, वो दर्शन से आज तक ना मैं दाएं गया हूं ना बाएं। जेपी साहब ने अपने बाइबल में वहां पर अंडरलाइन करके लिखा है, जो दर्शन यीशु मसीह आपने मुझे दिया, उससे ना मैं दाएं गया हूं ना बाएं, और न जाऊंगा। सच्चे परमेश्वर को भी जानो, और जो दास परमेश्वर ने आपको दिया उसको भी जानो।
आमीन। यहां तक ओके, मैं तो शायद बोलता ही चला जाऊंगा क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग ऐसे यहां पे नहीं बैठे, लेकिन मैं 3-4 पॉइंट्स फटाफट आपके साथ लाकर खत्म करूंगा। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, सीखना क्या है। बोलने से पहले एक बात बता दूं, कुछ वर्षों पहले जब अहमदाबाद में इसी तरह का मैसेज मैंने दिया था, एक व्यक्ति ने जेपी साहब को फोन किया और क्या कहा पता है? पास्टर साहब, हमको एक फरियाद करनी है गेवरेल साहब के बारे में। जेपी साहब ने बोलो क्या फरियाद है? बोलते देखो पास्टर साहब, हम लोग चर्च में यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए आते हैं, आपके बारे में सुनने के लिए नहीं आते। और इन्होंने तो पूरा संदेश आपके ऊपर दे दिया, हमारा इतवार बिगाड़ दिया। अरे कभी मेरे मुंह पे बोलो, एक नहीं मिला आज तक। पीछे बोलने के लिए बहुत कुछ है, मुंह पे बोलने वाला एक नहीं मिला। क्योंकि अगर बोलते ना तो मैं सामने ऐसे बोलता तो चर्च में आना ही मत। क्योंकि किसी संडे को मूसा की बात होती है, किसी दिन इब्राहिम की बात होती है, किसी दिन इसहाक की बात होती है, किसी दिन पौलुस की बात होती है, किसी दिन पतरस की बात होती है। तो आप एक काम कीजिए, आप आइए ही मत। और अगर ये बातें होती है तो किसी दिन तो जेपी साहब की बात होगी या नहीं? आमीन आमीन। हम लोग इंसान को महिमा नहीं दे रहे हैं। जब इब्राहिम की बात होती है ना, तो इब्राहिम के परमेश्वर का भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। आमीन। जब हम इसहाक और याकूब की बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद बोलता है मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। इब्राहिम ने नहीं बोला, इसहाक ने नहीं बोला, याकूब ने नहीं बोला, परमेश्वर खुद बोलता है। आमीन। इसलिए फिर मुझे बोलना पड़ता है, मुझे मत सिखाओ। मैं मैथ साइंस का टीचर था ना, गवर्नमेंट जॉब थी, तो मैं बच्चों को भी बोलता था, 1 मिनट, मैथ्स मुझे मत सिखाओ, साइंस मुझे मत सिखाओ, तुम्हारा बाप हूं। डिग्री मैंने हासिल की, तुमको सिखाना तो संस्कृत सिखाओ, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। शेयर बाजार सिखाओ, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट मुझे मत सिखाओ, सीखने के लिए आओ। लोगों को लगता है अभिमान है, मैं उल्टा सोचता हूं, अरे तुमको जो आता ही नहीं है मुझे सिखा रहे हो तो अभिमानी कौन है? आमीन। 3-4 पॉइंट फास्ट देता हूं। सबसे पहली बात, ये सब सुनकर सीखना क्या है? बाइबल बताती है ऐसा बंदा परमेश्वर को चाहिए जो हल पर हाथ रख दे, पीछे मुड़ के नहीं देगा। आमीन। 7 तारीख को गोधरा में यही सोच रहा था, जेपी साहब के ऊपर कितने आक्षेप, कितनी सारी ऐसी बातें, लेकिन इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो आज इतने लोग यहां पर बैठे हैं। आपको मैं गारंटी देता हूं, आपके जीवन में कितने ही प्रश्न क्यों ना आ जाए, कितने ही आक्षेप क्यों ना आ जाए, कितने ही शैतान निराशा लाने की कोशिश क्यों ना करें, आप पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक दिन आपकी वजह से जब आपके सामने 50-100 लोग खड़े होंगे, आपकी आंखों में से आंसू जरूर बहेंगे। आप सोचोगे प्रभु यीशु, ये मैंने कभी सोचा नहीं। कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। आमीन। एक घर में हम लोग गए, एक व्यक्ति ने एक बार पूछा जेपी साहब से, साहब जब आपके कुछ प्रश्न हमने सुने, हम लोग रो पड़े, हमें सही में रोना है। एक जेपी साहब का वाक्य बताता हूं। इसके पहले मुझे क्या बोलते हैं, एक बार, गबू तुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद शैतान भी मुझसे अच्छा है? मैं इतना गया गुजरा हूं कि हमारे क्रिश्चियन लोग शैतान की भी इतनी बुरी बातें नहीं करते हैं जितनी मेरी करते हैं। तुझे नहीं लगता कई बार ऐसा शैतान भी मुझसे अच्छा होगा? फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मैं कई बार सोचता हूं, अगर 1999 में 1999 भी अगर जेपी साहब ने छोड़ दिया होता तो 2000 के साल में मैं उधार नहीं पाता। अगर मैं उधार नहीं पाता तो काफी लोग आज यहां पर नहीं होते, सूरत में काफी लोग नहीं होते, हालोल चर्च पूरा बिखर गया था, काफी लोग होते ही नहीं। कभी भी पीछे मुड़ के मत देखना। आमीन। कितने ही
बड़े प्रश्न क्यों ना आपकी लाइफ में आ जाए, जेपी साहब का जवाब मुझे आज भी याद है। जेपी साहब ने कहा आपको रोना आता है ना, तो आप ये सोच लो मुझे कितना आता होगा, क्योंकि आपने तो मेरे बारे में सुना, मेरे तो साथ होता है, तो मुझे कितना रोना आता होगा। लेकिन जेपी साहब ने कहा मुझे नहीं पता यीशु मसीह कब आएंगे, आने वाले 50 साल में, 100 साल में कब आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, शैतान को मैंने फेस टू फेस बोला है, शैतान तू कितना भी कोशिश कर ले, मैं मरूंगा ना, मेरे चर्च के लिए ऐसी गवाही में खड़ी करके जाऊंगा कि एक व्यक्ति भी अगर पीछे मुड़ने के लिए एक बार भी सोचेगा और फिर मेरे बारे में सोचेगा तो बोलेगा नहीं 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 कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह को छोड़ने जैसा है ही नहीं। क्या उदाहरण हमारे पास सामने छोड़ा, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के कभी नहीं करेगा। आमीन। हम नहीं जानते 33वें साल में प्रभु यीशु क्या करने वाले हैं, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक उधार नहीं पाए, वे उधार पाएंगे। हम टिके रहे। आमीन। पहली बात, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। दूसरी बात, परमेश्वर का बंदा सिर्फ उसको जानना नहीं है कि ये सही में परमेश्वर का बंदा है, उसके साथ में खड़े रहना है। आमीन। यहोशुआ और कालेब, इनके साथ पूरा खानदान, पूरे 5,99,998 लोग साथ हो गए, लेकिन यहोशुआ और कालेब जो मूसा के साथ खड़े रहे वे कनान तक गए। आमीन। बरसों पहले मैंने एक डिसीजन ले लिया था, जब उधार पाया तभी ले लिया था। पहला डिसीजन मेरा यह था, इनको कभी भी मैं अपना मामा नहीं कहूंगा, मेरे मामा है, मेरी मम्मी के छोटे भाई, मैं इनको हमेशा अपने पास्टर साहब ही कहूंगा, क्योंकि ये मेरे पास्टर हैं। दूसरा निर्णय मैंने लिया था, कितने ही लोग इनका साथ छोड़ क्यों ना दें, मैं कभी इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप सही में चाहते हैं परमेश्वर आपका भी इस्तेमाल करें, आपको जो सेवक, आपको जो पास्टर दिए, उसको कभी छोड़ना मत, कभी भी नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने पत्थर उठाया वो तो वापस मिस्र में जाने की बात कर रहे थे, लेकिन जो मूसा के साथ खड़े रहे, उन्हीं में से एक यहोशुआ को परमेश्वर ने चुना और कहा तू इनको अगुवाई देगा मूसा के बाद। आज जेपी साहब बोल सकते हैं किसका बिगाड़ा, कोई उदाहरण नहीं दे सकता। मैं अपने बारे में सोचता हूं, मेरे बारे में भी इतनी बुरी बातें होती है, कई बार तो इतनी बुरी, अच्छा, लेकिन मैं बाइबल जानता हूं। मेरा दोष क्या है कि मैं हर हाल में जेपी साहब के साथ में खड़ा हूं, तो पत्थर यहोशुआ और कालेब पर भी उठने वाले हैं। आमीन। कई लोगों को तो मुझसे इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी वजह से ये लोग जेपी साहब पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे तक बात आती है, उधर ही मैं इनके कपड़े उतार देता हूं। एक घर में मैं गया, मैंने कहा आपके घर में समस्या बड़ी है, मैं मेरे पास्टर को लेकर आऊंगा। मुझे बोलते हैं आपके पास्टर कौन है? मैंने कहा जयप्रकाश कृष्ण, जेपी साहब। अच्छा वो जेपी, अच्छा नहीं उसको नहीं लाना, वो आदमी बराबर नहीं है। मैंने कहा कमाल की बात है, पेड़ आपको पसंद नहीं है, फल आपको चाहिए, ठीक है तो मैं भी नहीं आऊंगा। अरे पेड़ ही बराबर नहीं है तो फल कहां बराबर लगेंगे? आप पास्टर के साथ खड़े रहेंगे ना, जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन में भेजा, कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना। क्या क्या बातें मेरे बारे में होती है। देखो, इसको बाइबल का कोई ज्ञान नहीं है, इसको ना प्रार्थना करने आता है, इसको ना बोलने आता है, ना इसको गाने आता है, इसको कुछ भी नहीं आता है। ये तो खाली पास्टर का भांजा है, इसलिए कहावत भी कहां से ढूंढ के ले आते हैं। बावो है ने बावो गमे तेटલું નારિયેળ ગોળ ગોળ ફેરવે પણ નાખે પોતાના ઘર તરફ જ। ઘી ઢળ્યું તો ખીચડી માં, વાહ। मुझे पता है मैं हिलने वाला नहीं, मुझे हिलाते हिलाते तुम हिल जाओगे,
मैं हिलने वाला नहीं, क्योंकि मैं बाइबल जानता हूं, मैं परमेश्वर को भी जानता हूं और उसने कौन से सेवक को मेरे जीवन में भेजा उसको भी मैं जानता हूं। आमीन आमीन। इतने वर्षों में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए। ये सीख लें, जो दास परमेश्वर ने आपके जीवन में भेजा उसके साथ में खड़े रहें, पत्थर तो उठेंगे ही। आमीन। मैंने बरसों तक मुंह खोला नहीं, अभी कुछ समय पहले से मैंने बोलना स्टार्ट किया। इनके पेट में कुछ बात ही नहीं रहती, मेरे बारे में क्या बोलते हैं, इनके पेट में कुछ बात ही नहीं रहती। तो फिर अब मैंने बोलना शुरू किया, अच्छा मुझे एक बात बताइए, कौन सी बात पेट में नहीं रही और उसकी वजह से किसको नुकसान हो गया, एक उदाहरण दीजिए। कोई दे ही नहीं पा रहा। अरे एक तो उदाहरण होगा ना, जब आप मुझे इतना फेमस बना रहे हैं तो एक तो उदाहरण होगा, दीजिए। लेकिन ये लोग मुझे जेपी साहब के बारे में इतना भड़काते थे, मैं जेपी साहब को जाके बोलता था, साहब ये ऐसा बोल रहा था, खत्म बात, इसके पेट में बात नहीं रहती। अब मैं क्यों रखूं भाई, तुम मुझे जहर दे रहे हो, मैं क्यों रखूं। पास्टर के साथ खड़े रहोगे, मेरे भी दुश्मन बहुत सारे हो गए, किसी से मैंने दुश्मनावट नहीं की, एक ही गलती, पास्टर के साथ खड़े रहोगे, जो गलती नहीं है, टॉन्ट में बोल रहा हूं, लेकिन पास्टर के साथ खड़े रहोगे, आपके ऊपर भी पत्थर उठेंगे। लेकिन आप ये बात सीख लें, अगर कनान तक जाना है, अगर आप सही में अनंतकालिक जीवन के लिए सीरियस हैं, आपको जो सेवक दिया उसके साथ आप खड़े रहें। आमीन। हल के ऊपर हाथ रखा, पीछे मुड़ के नहीं देखे। सबसे लास्ट पॉइंट देता, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बातें बोलना या जानना जरूरी क्यों है पता है। गुजराती માં કે ને બહુ સારી પ્રવૃત્તિ મિનિસ્ટ્રીઓ લે ભાગુ મિનિસ્ટ્રી છે, લે भागू। लोगों को क्या लगता है जैसे दूसरे चर्च खोल दिए ऐसे ये खोल दिया, इसलिए इतिहास जानना जरूरी है। बंद करने के लिए नहीं खोला है, प्रॉपर्टी खड़ी करने के लिए चर्च नहीं खोला है। आमीन। मेरलिन चंगेर सिंह ने 25 लाख रुपए का चेक दिया था 2000 की साल में, 25 लाख रुपए का। जेपी साहब से कहा था ये चेक पकड़ो और तुम कॉलेज खोलो और मैं वेस्ट इंडीज जाकर तुमको चाहिए उतना बजट निकालो, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कितना चाहिए मैं भेजती हूं और तुम ये करो। जेपी साहब ने वही 25 लाख का चेक वापस दिया और कहा आप रखो। 2000 की साल में 25 लाख रुपए बहुत बड़े थे। आमीन। उन्होंने जेपी साहब ने कहा मेरा दर्शन ही नहीं है कॉलेज खोलकर लोगों को पढ़ाना, अरे मेरा दर्शन है आत्मा को जीतना, आप रखो। तो मेरलिन चंगेर सिंह ने कहा आपको समझ में आता है 25 लाख रुपए है। जेपी साहब बोलते हैं आपको समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं, 25 लाख आपके पास रखो। क्यों बोल रहा हूं, एक आयत देखो, याकूब पहला अध्याय 5 और 6 आया। याकूब पहला अध्याय 5 और 6 आया। The book of James chapter 1 verses 5 and 6. તમારામાંનો જો કોઈ જ્ઞાનમાં અપૂર્ણ હોય તો દેવ જે સર્વને ઉદારતાથી આપે છે ને ઠપકો આપતો નથી તેની પાસેથી તે માગે એટલે તેને તે આપવામાં આવશે। આગળ આગળ પરંતુ કંઈ પણ સંદેહ રાખ્યા વગર વિશ્વાસથી માગવું, કેમ કે જે કોઈ સંદેહ રાખે છે તે પવનથી ઉછળતા તથા અફડાતા સમુદ્રના મોજાના જેવો છે। આગળ એવા માણસે પ્રભુ તરફથી તેને કંઈ મળશે એવું ન ધારવું। બે મનવાળું માણસ પોતાના સઘળા કાર્યમાં અસ્થિર છે। देखो क्या लिखा है, दो मन वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट कुछ भी परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं मिलेगा। आमीन। तो होता क्या है, एक उदाहरण देता हूं। अहमदाबाद में एक चर्च, क्या पास्टर बड़ी 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 बातें करते थे, चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करते थे। एक दिन संडे को चर्च के लोग गए चर्च में तो पता चला पास्टर तो भाग गया अमेरिका। अरे इधर इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, मेरा दर्शन अहमदाबाद, मेरा दर्शन गुजरात, मेरा दर्शन इंडिया, अमेरिका किधर से आया, भाग गया। ऐसे उदाहरण जब लोग सुनते हैं ना तो लोग क्या बोलते हैं
क्या पता कल के चर्च कभी ऐसा ही होगा। और अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप हमेशा दो मन वाले रहोगे, फिजिकली इधर, मेंटली किसी और चर्च में। आपको कभी आशीष मिल ही नहीं सकती। फेथ चर्च में बहुत सारे लोग आशीष पाकर गए, बहुत सारे लोग कुछ आशीष मिली नहीं। किसको नहीं मिली? जो लोग इधर डेडिकेटेडली जुड़े उनको मिली ही है। आप कभी फिलोमेना बहन के घर जाओ, उनको पूछना। ये तो शुरुआती की थी, खाली चर्च में आने की शुरुआती की थी, किस तरह से उनको घर मिला, किस तरह से हुआ, पूछना, वो गवाही देंगे। सोहन अंकल जब गुजर गए ना, उसके पहले जब बोलते थे, इन्होंने क्या बोला था फिलोमेना बहन को? एक ही बात ध्यान में रखना, फेथ चर्च ही अपना चर्च है, यही अपना परिवार है। कब कहा होगा? एक मन वाला व्यक्ति, उसको कभी कोई हिला नहीं सकता है। आमीन। उसको आशीषित पाने से कोई रोक नहीं सकता है। मुझे लोग बोलते थे शुरू शुरू में, बहुत फेथ करते हो, शादी नहीं होगी तो पता चलेगा। मुझे ऐसे लोग कहीं मिलते नहीं, मैं ढूंढ के लाकर बता रहा हूं, वाइफ भी है, 2 बच्चे भी है, शादी नहीं होगी। अरे एक मन वाले हो जाओ। आप फेथ चर्च का इतिहास इसलिए दे रहा हूं, ये भाग जाने के लिए नहीं है। अमेरिका बुलाते हैं हमको, आपको नहीं पता, हमने बोला नहीं, जेपी साहब को पूछना, बुलाते हैं, हम लोग बोलते नहीं आते। अमेरिका से एक प्रीचर आए, हम लोग खाना खाने बैठे, वो प्रीचर क्या बोलते हैं, गैब्रियल मैं आपको स्पॉन्सर लेटर भेजता हूं, आप 1.5 महीने के लिए आइए उधर, मेरे चर्च में भी प्रचार कीजिए, दूसरी जगह भी ले जाता हूं। मैंने कहा 1.5 महीना? 1.5 महीना नहीं आ सकता इधर। एक संडे अपने चर्च के लोगों को मैंने नहीं देखा, मुझे कुछ हो जाता। 5-6 संडे किधर से? तो वो क्या बोलते हैं, मैंने फिर ऐसा बोला, किसी दिन कोई अच्छी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आऊंगा, लेकिन मैं 5-6 संडे नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं। वो मुझे देखकर बोल, अरे देखो हम लोग तो आते हैं ना। तुरंत जेपी साहब ने बोला, आप में और हमें फर्क है। हम लोग जीते अपनी भेड़ों के लिए, जब तक उनको न देखें हमको चैन नहीं मिलता है। आप जैसे नहीं हम लोग, हमको बुलाते हैं, हम नहीं जाते। अगेन एग्जाम्पल दूं, ये चाको साहब की बेटी जमाए बैठे हैं, इनको पूछना, जब भी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं, हमारी पहली शर्त क्या होती है पता है? संडे होगा तो हम नहीं आएंगे। तो ये लोग हमारी वजह से वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे कॉन्फ्रेंस रखते हैं, संडे नहीं रखते। नहीं, संडे को हमको अपने चर्च में जाना। इस बार भी मैं मुंबई गया, ब्रदर फिलिप के चर्च में मुझे बोलते हैं, पास्टर एक संडे तो रुक जाओ, एक संडे। मैंने कहा सॉरी, एक संडे ही नहीं, मुझे सैटरडे रात कैसे भी करके सूरत जाना है, और सूरत का चर्च लेकर बड़ौदा जाना है। जब तक 2 मन वाले रहेंगे, जो आशीष सही में परमेश्वर देना चाहता है नहीं दे सकते। इसीलिए आप परमेश्वर को जानो, उस सेवक को भी जानो जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन में भेजा है। यही अनंत जीवन है। आमीन। यही अनंत जीवन है। अगर छोड़ना ही होता, आपका बीजेपी साहब के साथ बैठना, बहुत सारी बातें तो मैंने बोली नहीं, छोड़ना ही होता तो कब से छोड़ देते। लेकिन ये परमेश्वर का काम है। ये कलीसिया की स्थापना परमेश्वर ने की, अगुवों को परमेश्वर ने चुना है। एक बार एक व्यक्ति पूछता है जेपी साहब को, जेपी साहब आपके बाद आपका बेटा संभालेगा? नहीं। जेपी साहब ने बोला, मूसा के बाद गेर्शोम ने संभाला गया। मूसा के बाद परमेश्वर ने कहा यहोशुआ को दे, वो संभालेगा। ये कलीसिया मेरी नहीं है, प्रभु यीशु ने शुरुआत दी, प्रभु यीशु ने नाम दिया, प्रभु यीशु ने ऑर्डिनेशन दिया, इसको वही संभालेगा जो प्रभु यीशु बोलेगा। लोगों की बातों पे मत जाओ, इनको दूसरा काम धंधा नहीं है, इनको अपने अनंत जीवन से खेलना है, लोगों के भी अनंत जीवन से खेलना है। आप जानो, मैंने जो भी कहा, एक बात भी इसमें से गलत हो तो आप मुझे आकर मिलना। बहुत कुछ तो कहा ही नहीं,
लेकिन हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहते हैं। 32 साल ऐसे ही हमने खत्म नहीं किए, एक एक साल प्रभु यीशु का अनुग्रह रहा है, एक एक दिन प्रभु यीशु का अनुग्रह रहा है। और याद रखें, जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर आए, इनको पता नहीं था आगे क्या होगा। मूसा मर जाएगा, इनको पहले पता नहीं था, क्योंकि लेकिन परमेश्वर का काम था, परमेश्वर के पास यहोशुआ भी था। आमीन। जेपी साहब रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन क्योंकि ये प्रभु यीशु की ओर से है, प्रभु यीशु इस कलीसिया को आगे ले जाते हैं। आमीन, आमीन। कई लोगों को ऐसा लगता है ये दोनों हैं तो चल रहा है, ये दोनों नहीं होंगे उस दिन नहीं चलेगा। अरे इसीलिए इतिहास को जानना जरूरी है। जिस दिन हम नहीं भी होंगे तभी भी ये चलेगा, क्योंकि ये प्रभु यीशु का काम है, हमारा नहीं। आमीन। प्रभु यीशु को जानो, जो सेवक उसने भेजा उसको अच्छी तरह से जानो। आमीन। उसके साथ में खड़े रहो, कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ते ही चले जाओ, और दो मन में मत रहो। आपको कोई भी समस्या है, क्वेश्चन है, खुलासा कर लो, लेकिन एक मन से, जो दो मन वाला व्यक्ति है उसको कभी आशीष मिल नहीं सकती, परमेश्वर का वचन बोलता है। आमीन। अगर आपको लगता है हम लोग सही जगह पर हैं, तो 100% डेडिकेशन होना चाहिए। आपको कभी कुछ किसी चीज की घटी नहीं होगी, उतरा ही नहीं। आखिरी में ये बोलना जरूरी है, मूसा के साथ जो खड़े थे वो सामान्य लोग नहीं रहे। मूसा के साथ खड़े होने वाला एक आदमी यहोशुआ सूरज को बोलता है, समझा, यरदन नदी का बहाव उसने रोक दिया। मूसा के साथ खड़े होने वाला दूसरा व्यक्ति कालेब, वो बोलता है नहीं नहीं, इसी वक्त हम लोग जाते हैं अंदर जाके, अरे खत्म कर देंगे ये राक्षसी लोगों को। ये कौन सी खेत की मूली है जो परमेश्वर यहोवा यहां तक लाया, आगे भी ले जाएगा, क्या विश्वास। लेकिन मूसा के साथ खड़े रहने वाले लोग देखें, इसके 40 साल बाद और उसके 5 साल बाद, 85 years of age, 85 साल की उम्र में भी यहोशुआ के सामने जाकर कालेब बोलता है, मुझे आशीष दे, जो परमेश्वर ने हिस्सा मेरे लिए दिया है वो अभी तक मुझे मिला नहीं, मुझे आशीष दे, मैं जाऊंगा। मैं 40 साल पहले भी लड़ाई करने के लिए तैयार था, आज 40 साल बीत गए, ऊपर से और 5 साल बीत गए, तू सिर्फ मुझे आशीष दे, मैं जाऊंगा, एक एक को मार के भगाऊंगा। क्या विश्वास। मूसा के साथ खड़े रहने वाले लोग ये भविष्य के सेवक। आमीन, आमीन। आपके जीवन में जो पास्टर, जो सेवक परमेश्वर ने भेजा, उसके साथ में खड़े रहें, आप सोच भी नहीं सकते आप भविष्य के कितने बड़े सेवक और सेविका हैं। आमीन। हमने फेथ चर्च मिनिस्ट्री में शुरू से एक बात पकड़े रखी है, किसी को भी चर्च मेंबर नहीं गिनते, हम हर एक व्यक्ति को भविष्य का सेवक और सेविका गिनते हैं। और ऐसा ही हो, यहाँ पर बैठे हर व्यक्ति भविष्य के बड़े सेवक सेविका हो जाए। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े। जो कुछ सुना, सुनकर सिर्फ चले नहीं जाना चाहते, निर्णय लें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बात की है। बहुत सारे लोग हमसे उधार, प्रभु यीशु उनको उधार हमारे द्वारा दिलाना चाहते हैं, लेकिन जरूरी है हम पकड़े रखें, कुछ भी हो जाए छोड़े नहीं। अनंत जीवन यही है कि जिंदा परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जानो, लेकिन कौन से दास को उसने भेजा उसको भी जानो। जो पास्टर, जो अगवा परमेश्वर ने आपके लिए चुना, उसके साथ आप खड़े रहे। दो मन वाले न रहे, दूसरे पास्टरों के साथ, दूसरी कलीसिया के साथ फेथ चर्च मिनिस्ट्री की तुलना न करें, इसीलिए इतिहास दिया है। और जब ऐसा करें तो
यहां पर मौजूद एक एक व्यक्ति भविष्य के बड़े से बड़े यहोशुआ और बड़े कालेब हो जाएंगे। प्रभु यीशु की सेविकाएं हो जाएंगी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं।